ओआईसी की ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में चेयरमैन ओआईसी ने कहा, इसराइल से मुतल्लिक ओआईसी के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी फौरी ख़त्म की जाए। दोनों फरीक बातचीत के जरिए तनाज़ा का हल निकालें। नायब वज़ीर आसिम इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची समेत 40 से ज़ायद सफारतकार शरीक। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान इजलास से खिताब करेंगे। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतल्लिक तुलसी गेबार्ट ने गलत कहा। ईरान ने एटमी ताकत बनने के लिए मटीरियल इकट्ठा कर लिया था। अगर अमरीकी एहसासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ट्रेड डील पर बात हो सकती है। पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर ये लोग मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। हुकूमत पाकिस्तान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने की सिफारिश। पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिया में कहा गया है, ट्रंप की मुदाखलत के बायस पाक भारत कशीदगी कम हुई। आलमी बरादरी ने बिलाइश्तियाल जारहियत को देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिया में कहा गया है, सदर ट्रंप की क़ियादत ने जनूबी एशिया को एटमी जंग से बचाया। दरामदशुदा पुर्ज़ाजात पर 18 नहीं सिर्फ 10% टैक्स होगा। इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर 6% टैक्स होगा। मौका परस्त नासिर अगर वो पास ना आए तो इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत की जानिब से बजट में रिलीफ वक्ती नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए रकम 592 अरब से बढ़ाकर 716 अरब कर दी। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी पहले से ही तजावीज़ का हिस्सा है। महंगाई को कंट्रोल किया, अफरात ज़र पर भी काबू पाया। वज़ीर ख़जाना का मुस्बत तजावीज़ पर सेनेटर्स फाइनेंस कमेटी के अरकान और सलीम मांडीवाला से इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज सूबे की खिदमत के लिए दिन रात कोशां। पंजाब के तमाम अस्पतालों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज के शुरू करदा मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं और कुछ मुकम्मल हो चुके हैं। महंगाई में कमी लाने में वज़ीर आला मरियम नवाज का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हद के इज्जत दावा पर समाअत। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। समाअत के दौरान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहा कि वो कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। मियाँ मोहम्मद हुसैन ने इनसे बार बार शनाख्त और बयान हल्फी की कानूनी तफसीलात पर सवालात किए, जिन पर वज़ीर आज़म ने बाज़ों का सब्र बाज़ों का तंज़िया अंदाज में रद्द अमल दिया। अदालत ने माहौल को कभी संजीदा रखा। शहबाज शरीफ ने कहा कि असल बात की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि मामूली नुकात में उलझे हैं। मुकदमे की वजह से वो बैरून मुल्क का दौरा मुलतवी कर चुके हैं। अदालत ने समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। आईनी बेंच की तौसीह पर जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़। जुडिशल कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तोसी ना की जाए, बसूरत दीगर बहरान मजीद गहरा होगा। उन्होंने इजलास से कबल अपनी अदम दस्तियाबी से भी आगाह किया और तवक्को थी कि इजलास मौखर किया जाएगा। खत में कहा गया कि अदलिया मेंबरान की अक़लियत के बायस इजलास मौखर ना हो सका, जिससे इदारे की साख मुतासिर हो रही है। आइंदा आईनी बेंच की तश्कील का वाज़ेह मेयार तय करने का मुतालबा भी किया गया। की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत से मज़ाहमत की। बेनज़ीर भुट्टो की फ़िक्र आज भी एक मुनसिफाना और जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मशले रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी जमहूरी तरक्की पसंद पाकिस्तान के ख्वाब के लिए वक्फ की। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हकूक़ के लिए नाकाबिल फरामोश जिद्दोजहद की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर इत्तलात शजील मेमन समेत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का भी शहीद बेनज़ीर को खिराज अक़ीदत।
पाकिस्तान ने सीज़ फायर की ख्वाहिश और ना ही दरख्वास्त। दफ्तर खारजा ने सीज़ फायर की दरख्वास्त से मुतल्लिक भारतीय मीडिया के दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अपने बयानात में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। दोस्त ममालिक सऊदी अरब और खुसूसन अमरीका ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। 10 मई के सुबह अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने नायब वज़ीर आज़म को भारतीय सीज़ फायर की ख्वाहिश से आगाह किया। इसहाक डार ने अमरीकी और फिर सऊदी राब्तों पर पाकिस्तान की जानिब से इस पहलू पर रजामंदी जाहिर की। इसराइल के असफान में न्यूक्लियर साइट पर हमला, ईरान की ताज़ा जवाबी कार्रवाई में। इसराइल का असफान में न्यूक्लियर साइट में अमरीका की शमूलियत के ख़्वाहां। जिनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुज़ाकरात। फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। जर्मन वज़ीर ख़ारजा यूऑन ने कहा कि मसले के हल के लिए अमरीका की शमूलियत नहायत ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने मौक़िफ़ की तईद करते हुए कहा कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत जारी रखे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान को अमरीका समेत तमाम मुतल्लिक़ा अफ़रीक़ों के साथ खुले दिल से बात करनी चाहिए ताकि जंगी सूरत-ए-हाल का सफ़ारती हल निकाला जा सके। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं अमन को मौका दिया जाए। जंग तेज़ी से फैल रही है, कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा मशरिक़ वस्ता में जंग के खित्ते में ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। इसराइली हमले यूएन चार्टर और आलमी कानून के खिलाफ हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। रूसी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदारियां पूरी करे। अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर की इजाज़त दरकार है। ईरान को अपना जौहरी हथियार बनाने का इरादा तर्क करना चाहिए। बानी पीटीए की 9 मई जलाओ घिराव के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 जून को समाअत करेगा। अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। जिना हाउस अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। हुकूमत पंजाब का मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। बगैर इजाज़त हथियार और आतिशगीर मवाद दिखाना ममनू होगा। इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों पर, इमारतों की छतों पर मोर्चे बनाने और पत्थर या कचरा रखने पर पाबंदी होगी। बुजुर्ग ख़वातीन और एहलकारों के अलावा डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 8 बजे से बिजली बंद। गर्मी में बिजली बंद होने से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है सर्विस रोड सादकाबाद में गैर एलानी लोड शेडिंग मामूल बन गई। बिजली बंद होने की शिकायत एसडी और दीगर मुतल्लिका अफसरान को की, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा। शदीद गर्मी से पानी की कमी की वजह से अहलियान इलाका का बुरा हाल हो रहा है।